अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ एक फलदार पौधे के मतलब बात करेंगे। उसको कैसे उगाया जा सकता है, उसकी केयर, उसकी फर्टिलाइज़र। तो उसका नाम है अमरूद। उसे उर्दू में अमरूद कहते हैं, इंग्लिश में उसे गावा कहते हैं। तो चलें इस प्लांट के बारे में वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं, सारा इसकी तफसील देखते हैं। तो चलें जी, ये मेरे पास अमरूद का प्लांट है। ये ज़मीन में ही लगा हुआ है। वैसे हम इसको 18 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। 18 इंच या उससे बड़ा पॉट होना चाहिए। तो इसको आमतौर पर बीज से ही तैयार किया जाता है पौधे को। जब अमरूद बहुत ज़्यादा पक जाता है तो उसके सीड अलहदा करके, तो जैसे सब्जियों के बीज की पनीरी तैयार की जाती है, इसी तरह इसकी पनीरी तैयार की जाती है। और जब ये 1 फुट 1.5 फुट का हो जाता है तो इसको नर्सरियों वाले अमूमन थैली में या ग्रो बैग में या गमले में डालकर तो फिर वो इसको सेल करते हैं। तो ये फलों में सबसे इजी ग्रो करने वाला पौधा है। इस पर अगर मैं कहूँ कि सबसे आसानी से और सबसे कम बीमारियां इस पौधे पर आते हैं तो गलत नहीं होगा। बस आपने इसकी थोड़ी बहुत केयर करनी होती है तो ये बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है। तो इसको आप एक दफ़ा गमले में अच्छी सॉइल तैयार कर लें जो ज़रा वेल ड्रेन हो, उसमें तो थोड़ी फर्टिलाइज़र भी हो, फर्टाइल हो उसकी मिट्टी, तो उसमें ये बड़ा अच्छा ग्रो करता रहता है। तो उसमें आप 2 हिस्से गार्डन सॉइल ले सकते हैं। एक हिस्सा उसमें रेत मिक्स करें, एक हिस्सा उसमें गोबर की गली सड़ी गोबर की खाद मिक्स कर लें, या वर्मी कंपोज भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो 1 मुट्ठी उसमें नीम के पाउडर या नीम खली का पाउडर जिसे कहते हैं वो डाल दें। उससे ये होता है कि इसकी जो गमले के अंदर जड़ों वगैरह में कीड़ा मकोड़े पैदा नहीं होते और पौधा अच्छी तरह नशो नुमा करता रहता है और इसको वो फंगस से भी जाती है। वैसे इस अमरूद के पौधे को फंगस वगैरह नहीं लगता, तो ये बड़ी इजी से ग्रो करता रहता है। हाँ, गर्मियों में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर गमले में है आपका पौधा लगा हुआ तो आपको ऑलमोस्ट रोज़ ही उसे पानी देना पड़ेगा। हर महीने इसकी गुडाई वगैरह भी लाजमी है। हर महीने इसकी गुडाई करें और एक आध मुट्ठी उसमें कोई गोबर की खाद या वर्मी कंपोज या कुछ थोड़ी बहुत जब तक पौधा ग्रोथ स्टेज में है तो उस वक्त आप NPK के अगर 18 इंच का गमला है तो 18-20 दाने NPK खाद के मिक्स कर दें। महीने के बाद 1 महीना केमिकल खाद दे दें। दूसरे महीने में आप इसको वर्मी कंपोज दे दें। तीसरे महीने में आप इसको गाय का गोबर 1-2 मुट्ठियाँ उसके गोडी करके मिक्स कर दें और अच्छी तरह से पानी दे दें, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करता रहता है। हाँ, सर्दियों में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है और ये ऐसा पौधा है जो तकरीबन जब आप लेके आते हैं नर्सरी से तो साल की एज तकरीबन होती है उसकी, 9 महीने से लेकर साल की। तो उस वक़्त इसकी हाइट 1.5 फुट के करीब या 1 फुट के करीब होती है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर या 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है और फल पर आ जाता है। ये जो मेरा पौधा है ये मैंने 2 साल पहले लगाया था और ये देख लें इसकी हाइट कुछ 6-7 फुट के करीब होगी। तो ये इसने गर्मियों में भी फल दिया था। 1 साल के बाद ही इसने फल उठाना शुरू कर दिया था और अब ये आज नवंबर की 30 तारीख है
तो ये देखें माशाल्लाह इसने काफ़ी फल उठाया हुआ है। ये छोटा छोटा फल आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो इसको पौधे पर तो ऐसा कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन गर्मियों में इसके फल पर फ्रूट फ्लाई अटैक करती है। वो ये अमरूद के ऊपर आपने देखा होगा जो बाज़ार में इधर एक काला सा स्पॉट बना होता है, इधर वो अंडे दे देती है। और जैसे जैसे अमरूद पकता है तो आपने देखा होगा कि अमरूद के अंदर सुंडियाँ होती हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें इस पर कोई केमिकल स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है, या आप नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं हर हफ्ते के बाद, या हर 15 दिन के बाद आपको किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड की स्प्रे करनी पड़ती है। कोई भी पेस्टिसाइड हो उसको 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर हर 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो उससे आपका फल जो है वो बच सकता है। अमूमन देखने में आया है कि गर्मियों में अक्सर जो किसान हैं जिनके खेतों में बहुत ज़्यादा अमरूद लगे होते हैं वो गर्मियों का फल वैसे ही ज़ाया कर देते हैं। छोटे छोटे फल कोई या उसकी कलियों को तोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रूट फ्लाई आपका सारा 90% तक वो आपका फल जो है वो ज़ाया कर देती है। तो उससे बचने के लिए ये पेस्टिसाइड या यही तरीके हैं कि इसकी प्रॉपर स्प्रे की जाए। और एक फंदे से लगाए जाते हैं, एक पेपर होता है, वह स्टिकी पेपर होता है, वो पौधों में रख दिया जाता है, तो वो नीले और पीले रंग का, तो उससे भी किसी हद तक बच सकते हैं कि आपका फल ख़राब ना हो। लेकिन सर्दियों में इसके फल को कुछ नहीं होता, क्योंकि जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो ये इंसेक्ट वगैरह वैसे ही 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है तो वैसे ही नुकसान नहीं देते, तो ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो इस तरह सर्दियों में बहुत अच्छा ये गावा का प्लांट जो है फल देता है। तो जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उसके भी अपना साल में 2 दफ़ा मैं इनकी इसके तने से 1.5 फुट हट के, ये देखें ये पौधा है, ये 1.5 फुट इधर तक थोड़ी थोड़ी खुदाई करके तो इसको अपना वर्मी कंपोज, मतलब वैसे ज़्यादातर गोबर की गली सड़ी खाद 4-5 किलो इसके साइड में डाल देते हैं। तो 2 दफ़ा ऐसा करने से इसको और किसी चीज़ की खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से ये पौधा चलता रहता है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ पौधा है। तो एक और इसकी केयर में आता है कि इसको वक्तन फ़क्तन इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। साल में 2 दफ़ा इसकी उम्र प्रूनिंग की जाती है, एक फरवरी मार्च के महीने में और दूसरी फिर अगस्त और सितंबर के महीने में इसकी प्रूनिंग की जाती है। तो जिस जगह से हम शाख इसकी काटते हैं, ये देखें ये इधर से, ये पहली पुरानी शाख है, इसको इधर से काटा था तो इसकी इधर से 2 बड़ी शाखें और निकल आई हैं। तो इसकी ये प्रूनिंग लाजमी है। इस पर मैं एक अलहदा वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि ये एक लंबा सब्जेक्ट है। वैसे भी आजकल ये मौसम नहीं है इसका, फरवरी में प्रूनिंग इन पौधों की करेंगे जब ये फल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फल है वो नई शाखों पे, नई कोंपलों पे आता है। जैसे हम प्रूनिंग करते हैं तो नई शाखें निकलती हैं, तो उन पर फूल और कलियां बनते हैं और फिर इस पर फल लगता है। तो ये मोटी मोटी इसकी केयर थी। और अगर आप ज़मीन में लगाते हैं इसको, तो सपोज आपका 1.5 फुट का पौधा है, तो उसके लिए 1.5 फुट का ही आप गड्ढा खोद लें, उसमें कोई आधे गड्ढे में
आप गली सड़ी गोबर की खाद डाल दें, बल्कि पौधा लगाने से 1 हफ़्ता पहले उसको डाल दें और गड्ढे में पानी दे दें, और हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आप उसमें पौधा लगा दें। तो पानी इसको उस वक़्त ही दें, स्पेशली सर्दियों में, जब इसकी ज़मीन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, तो उस वक़्त इसको भरपूर पानी दें। रोज़ पानी सिर्फ गर्मियों में ही देना पड़ता है, ख़ासकर पॉट के अंदर। तो चलें, मेरे पास और भी 1-2 छोटे पौधे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, ये एक छोटा पौधा है ये कोई 1 साल पहले लगाया था, तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसकी मैंने 2 महीने पहले इसकी प्रूनिंग की थी, ताकि ये पौधा घना और झाड़ीदार और कनोपी टाइप इसकी बन जाए। तो ये देखें, इधर से मैंने इसको प्रून किया था, इधर से इसकी शाख को काटा था, तो इधर से इसके साथ ही नीचे से 2 शाखें बड़ी निकल आईं। इसी तरह से ये देखें, इस शाख को प्रून किया था, इधर से 2 शाखें निकल आईं, और एक ये वाली शाख है, इसको इधर से काटा था तो ये 2 शाखें निकल आईं। तो अब ये काफ़ी पौधा घना हो गया है। तो अब फरवरी में इसकी फिर प्रूनिंग करेंगे, फिर इसकी शाखों को ऊपर से काटेंगे, और उससे फिर ये 2-2 शाखें निकलेंगी। तो एक और है कि अगर आपका पौधा ज़मीन में या गमले में भी लगा हुआ है, तो इसको ज़मीन से 1 फुट के ऊपर तक से 1 फुट के से नीचे तक कोई भी शाख वगैरह निकलती है तो उसको काट दें। तो क्योंकि इसके तने को डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए। तो चलें, धूप की बात हुई तो इसको ऐसी जगह पर लगाएं जिधर 5-6 घंटे की धूप आती हो। पॉट में अगर लगाते हैं तो उसको भी ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको 5-6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि धूप से इसमें इसके पत्तों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और ये ऊपर से एनर्जी लेकर नीचे अपनी जड़ों को देता है, और फिर इसकी ग्रोथ होती है और इस पर फल वगैरह लगता है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक पे किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको गावा के मतलब कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe Gardening Planet.